guys, welcome in Nihit physics classes. Today we will discuss a lecture of electrostatics, that is quantization of electric charge. Quantization of electric charge plays a vital role in physics because in competitive and the class levels many numerical problems are coming from this topic. So in today's lecture we will discuss the theoretical portion of quantization and numerical portion of quantization. चलिए गाइज, आप लोग क्वांटाइजेशन वर्ड के मीनिंग से ही पता लगा रहे हैं कि क्वांटाइजेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में अगर किसी वे में इकट्ठा करें तो वो क्या होगा? क्वांटाइजेशन होगा। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन कहें तो डेफिनेशन से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि द क्वांटाइजेशन of electric charge means that the total charge of a body is always an integral multiple of the basic unit of charge। समझ में आ रहा है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो उसका मतलब है कि जो टोटल चार्ज है, टोटल जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस है उनको अगर हम एक बेसिक यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्वांटाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम एक आपको सिंपल एग्जांपल लेके समझाएं कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इज 5 रुपीज़, तो यूनिट क्या हो गई? 5 रुपीज़ ए यूनिट। और मैंने कहा कि मैंने 50 पेन खरीदे हैं। कितने? 50। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्वांटाइज हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी प्रकार हम चार्जेस को क्वांटाइज करेंगे। जहाँ पर 50 थे वो तो नंबर है और एक पेन की यूनिट क्या थी? 5 रुपीज़। समझ में आ रहा है? चलिएगा, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज Q of a body is always an integral multiple of a basic quantum or unit of a charge. Like Q is equal to NE. Q is equal to NE, where Q is total amount of charge, any number, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं हम इसको, और दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ओके गाइज, नाउ वी विल सॉल्व दिस। जो n है, n ए नंबर, n ए इंटीजर। ओके, चलिएगा अब हम बात करें, मान लो सपोज करो दिस इज ए बॉक्स और इसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 50 इलेक्ट्रॉन्स, आप इसको क्वांटाइज करें तो किस प्रकार करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 50 मीन्स आपके पास क्या आ गया? n आ गया। ओके, n एनी नंबर, इलेक्ट्रॉन्स तो यूनिट क्या हो गई? E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको बार बार इसके सामने नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओबियसली तो अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अगर फिर भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। नाउ क्वांटाइज इट। Q इज इक्वल टू NE बाय दिस फॉर्मूला। n कितना है? 50 और E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो कैलकुलेटेड 16। इसका पॉइंट हटाएं, हम इस प्रकार कर सकते हो। कैलकुलेशन आप अपने बेसिस पे कर भी सकते हैं। दिस इज क्वांटाइज्ड और द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 50 न्यूमेरिकल्स इज दिस। ठीक है, तो हम इस प्रकार क्वांटाइज करते हैं। अब क्वांटाइजेशन की जो अदर टर्म्स हैं कि क्वांटाइजेशन है वो हम मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल है उनका नहीं करते, केवल ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही एप्लीकेबल है। या फिर इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को चार्ज क्रिएशन के बारे में बताया था कि किस प्रकार चार्ज क्रिएट होता है किसी भी बॉडी के ऊपर। तो गाइज, वो चार्ज क्रिएशन क्या है? इफ़ वी रब टू ऑब्जेक्ट्स, अगर हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हैं तो एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे पर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब हम ये भी पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से ट्रांसफर हुए हैं, या कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ है। वो हम सब ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन
फाइंड कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड अमाउंट निकाल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर हुए हैं, कितना नंबर ऑफ टोटल चार्ज या कितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हुआ है, वो सब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करें कि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात, द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ क्वांटाइजेशन इज विच इज बिगर, ए कूलम ऑफ चार्ज और एक कूलम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज या चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। उसके बाद हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन चार्जेस फॉर्म्स वन कूलम ऑफ चार्ज। ओके गाइस, तो यहां से पहले फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। विच इज बिगर, ए कूलम फर्स्ट है, Q1 आपके सामने दे रखा है 1 कूलम। सेकंड वन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, अब सेकंड Q2, या हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मासेस, न्यूट्रॉन का मास सब कुछ बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ फर्स्ट सीन दीज वीडियोस। दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखने से आपको पता चल गया होगा कि दिस इज 1 कूलम और ये क्या है 10⁻⁻19, बहुत छोटा हिस्सा है इससे। तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ से कि 1 कूलम इज बिगर देन, 1 कूलम इज बिगर देन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन चार्जेस फॉर्म्स 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाएंगे। तो आप क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला यूज करें, Q इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ये जो संख्या है हमारे पास अननोन है, दिस इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड दिस अमाउंट 1 कूलम, क्योंकि हमें पता किस पे करना है, 1 कूलम ऑफ चार्ज पे पता करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कीजिएगा वैल्यू 1 कूलम, क्यों की जगह n, और E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट, बिकॉज नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, कोई संख्या है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशनलेस होती है वो। आप इसको नीचे लेके आइएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। ओके गाइज, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस वैल्यू कम्स, सिंपल ऊपर जाएगी तो 6.25 इंटू 10⁻+18, 10⁻+, these are the number of electrons which forms 1 coulomb of charge. Now we proceed on the सेकेंड प्रॉब्लम। गाइज, आपको पता चल रहा है कि हमें क्वांटाइजेशन में ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज कर दोबारा भी देख सकते हैं। दिस इज द सेकेंड न्यूमेरिकल, दैट इज ए कॉम ड्रॉन थ्रो पर्सन्स हेयर, कि हमने कॉम रिमूव की है फ्रॉम ए पर्सन्स हेयर and stick to the comb 10⁻22 electrons to leave the person's hair, और 10⁻22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेयर से कॉम पे ट्रांसफर हो गए। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम। अब कॉम पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, कितना कैरी कर रहा है कॉम चार्ज, वो कैलकुलेट करना है। ओके गाइस, सो लेट्स वी सोल्व दिस प्रॉब्लम। बस आपको क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं फॉर्म करता हूँ क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू NE। आपको निकालना क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। आपके पास है क्या, N है, E है, दोनों चीज़ें आपके पास, आप निकाल सकते हैं आराम से। N कितना है आपके पास 10⁻22 और E कितना है आपके पास में
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। गाइस मैंने यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाया है, ये ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आप अगर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज के सामने नेगेटिव लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सामने लिख देते चार्ज ऑन कॉम, ओके, तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज ऑन कॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव ही क्वांटाइज करेगा वहाँ पे। कैलकुलेट करें आप, दिस इज नेगेटिव 10⁻19 और दिस इज पॉजिटिव, कितना बचेगा यहाँ से, +3 बचेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻3 कूलम ऑफ चार्ज एक्वायर करेगा कॉम। और आप चार्ज ऑन कॉम बाई इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया नेगेटिव अपने आप हो गया। दिस इज द थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फर्स्ट रीड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम केयरफुली। सबसे पहले तो आप जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इफ़ यू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यू डेफिनेटली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके, क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम में क्या है ये समझ में आ गया तो हम इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर गाइस आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल्स। नाउ लेट बी प्रोसीड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। गाइस सबसे पहले आपने देखा कि ये बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, कि कोई बॉडी है वो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही है अपने ऊपर से, ठीक है ना। हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट, तो वो अपने ऊपर से 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने टाइम में रिमूव कर देगी। जब वो 1 सेकेंड में 10⁻9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को रिमूव करने के लिए कितना टाइम लेगी वो, ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 1 सेकेंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करती है वो लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव या गिव्स आउट भी लिख सकते हैं, बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड कितने 10⁻9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 1 सेकेंड में कितना चार्ज लॉस्ट करेगी, रिमूव कर देगी, वो बात करते हैं। तो क्वांटाइजेशन करेंगे, Q इज इक्वल टू NE, ओके। तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा कि 1 सेकेंड में कितना रिमूव करेगी। चार्ज रिमूव इन 1 सेकेंड आप लिख भी सकते हैं, चार्ज रिमूव इन 1 सेकेंड, ठीक है, ये प्रॉब्लम उस पे है। तो Q1 मैं नाम दूंगा इसको N 10⁻9 E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप इसको कैलकुलेट करें तो 1.6 दिस और 10⁻9 प्लस और 10⁻⁻19। गाइज इफ द बेस आर सेम देन द पावर्स आर डेफिनेटली एड इन मल्टीप्लिकेशन केस। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो आप सिंपली ऐड कर दे पावर्स को, तो माइनस का 19 और प्लस का 9, तो माइनस का 10 आएगा, 10⁻⁻ माइनस का 10 कूलम, ओके। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। ये वो चार्ज है जो 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने टाइम में ट्रांसफर होगा, हमें तो टाइम निकालना है, ठीक है। दिस रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज ऑफ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन 1 सेकेंड। ये अमाउंट वो है जो 1 सेकेंड में ट्रांसफर होता है। तो आप इसको जनरल मैथमेटिक्स से भी निकाल सकते हैं कि दिस अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन 1 सेकेंड, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज, दिस गोज इन डिवाइडेशन, ठीक है। तो मैं लिखता हूं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। So 1 कूलम ऑफ चार्ज
ट्रांसफर्ड 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि गुलाम यहाँ रह गया, आप यहाँ पर गुलाम नहीं लगाएंगे क्योंकि गुलाम तो यहाँ रह गया, ठीक है ना। आप यहाँ से ये वैल्यू उठा के लेके उधर गए, बाकी गुलाम को यहीं छोड़ के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लिकेशन में, तो आप इस वैल्यू को उठा के यहाँ लेके चले गए, 1 और गुलाम आपको यहीं रखने पड़ेंगे, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करें, आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट 1.6 आपका 10⁻, ऊपर जाएगा तो प्लस का 10, बट मैंने एक 10 यहाँ ले लिया तो 9 बचेंगे, और इसकी पॉइंट रिमूव करेंगे तो एक 10 और होगा। ओके गाइस, सो 16 6 जा 96, तो आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं और आपकी वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। ये टोटल टाइम है जिसमें एक कूलम ऑफ चार्ज वन बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसको आप इन द केस ऑफ डेज, ईयर्स, वो भी निकाल सकते हैं। किस प्रकार करेंगे आप देखिएगा, चेंज द यूनिट, या चेंज यूनिट भी लिख सकते हैं कि यूनिट का मतलब हो गया कि ये यूनिट आपको चेंज करनी है। तो किस प्रकार करेंगे आप, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड है, तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 60 से डिवाइड कर दिया आपने, किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। आप 60 से और डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो आपने मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया। और इन 1 आवर देर आर 60 मिनट्स, इन 1 मिनट देर आर 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपने इनको घंटे में, आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको 60 से डिवाइड किया। आप इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 24। अब ये आ गया आपके पास में, सॉरी आवर, टोटल आवर या डे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये पूरा दिन बन गया। अब ये डेज में आ गए। अगर आप इनको ईयर्स में निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 365, और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में जो टोटल अमाउंट आएगा वो 198.18 ईयर। इसका मतलब आपको उस बॉडी से, देखिएगा 10⁻, हमने बात की थी 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, और एक कूलम ऑफ चार्ज एक्वायर करने के लिए आपको 198.18 ईयर्स, मतलब अप्रोक्सीमेट 198 साल लगे। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है, ठीक है गाइज। तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 3। अब जो हम 4th प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू कंपटीशन और आपका सिलेबस। और ये प्रॉब्लम मॉडिफाई करके हर बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में, कंपटीशन में आती रही है पीछे से। हाउ मच अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर, कि एक कप ऑफ वाटर में कितने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। सपोज दैट ये कप है फिल्ड बाय वाटर, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो हमें फाइंड करना है। तो उससे पहले आपको जो अमाउंट ऑफ वाटर इन द कप है वो स्पेसिफाई करना है, कि जब कप की बात करें या गिलास की बात करें तो आप उसमें 250 ग्राम ऑफ वाटर लेंगे, ये सपोज करके चलेंगे, ठीक है। या फिर वो आपको अमाउंट ऑफ वाटर देगा, नहीं तो आप अकॉर्डिंग टू द यूटेंशियल आप उसका अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। तो कप ऑफ वाटर अप्रोक्सीमेट 250 ग्राम है, तो मैंने 250 ग्राम लिया। अब आप देखेंगे कि वाटर क्या होता है, वाटर होता है H2O। क्या है, H2O। ओके गाइस, चलिएगा अब हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और बताते हैं कि ये कप ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव और कितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो सपोज सबसे पहले हमने जो सारी बातें थी यही बता दी कि सपोज द मास ऑफ वाटर कंटेन इन ए कप इज 250 ग्राम। नाउ मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इन ए कप, अब क्या निकालेंगे आप, पहले तो सपोज करेंगे हम, सपोज
amount of water in a cup, 250 gram. After that, molecular mass of water is 18 ग्राम. कितना है मोलिकुलर मास? 18 ग्राम. अब ये 18 ग्राम कहाँ से है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताते हैं. जैसे वाटर H2O है, मीन्स हाइड्रोजन, और दिस इज ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है गाइस? 1. और ऑक्सीजन 8. ये तो आपको पीरियोडिक टेबल से पता करना है. ठीक है. अब मोलिकुलर मास ऑफ 250 ग्राम वाटर या मोलिकुलर मास ऑफ वाटर यही आएगा. मोलिकुलर मास मतलब एक मोलिक्यूल का मास. मोलिकुलर मास का मतलब होता है एक मोलिक्यूल का मास कितना होगा. ठीक है. तो आप H2O से एक बात देखिए कि हाइड्रोजन डबल है और सिंगल ऑक्सीजन के बॉन्ड से आपका वाटर मोलिक्यूल बनता है. तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा गाइस? ये आएगा आपका 1.008. दिस इज द मोलिकुलर मास. ग्राम पर मोल होता है ये. ठीक है. ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना आएगा आपका? 15.999 ग्राम पर मोल होगा. ठीक है. अब आप एक बात इस फॉर्मूले में देखिए कि आपका हाइड्रोजन डबल है ना, तो आप क्या करेंगे? 1.008 इंटू 2, क्योंकि डबल है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस 15.999. गाइस आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बॉन्ड बना रहा है, कंबाइन हो रहा है, इसके साथ में कंबाइन हो रहा है तो मतलब ऐड हो रहा है. आप इसको मल्टीप्लाई ना करें. और दिस इज द डबल फॉर्म. तो आप जितने भी अमाउंट यहाँ पे मान लो 3 होता तो आप एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करते. अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट आएगा 18.015 ग्राम पर मोल. और इसी से आप राउंड ऑफ में कितना लेंगे? 18 ग्राम पर मोल. ठीक है. लेकिन हमने केवल 18 ग्राम लिया है. क्यों? क्योंकि हमने क्या है मोलिकुलर मास. हमने क्या कहा है? मोलिकुलर मास ऑफ वाटर. तो मतलब मोलिक्यूल तो वहां आ गया. सिंगल मोलिक्यूल का मास कितना है? 18 ग्राम है उसमें. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड. पता चल गया आपको कि किस प्रकार हम मोलिकुलर मास निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का. उसके बाद आप चेक करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. उसके बाद आपको एक एवोगैड्रो नंबर की जरूरत पड़ेगी. कि एवोगैड्रो नंबर कितना है? एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23. ठीक है. कितना? 6.02 इंटू 10⁻23, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है. 11th में तो एवोगैड्रो नंबर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है आपको. या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज नंबर ऑफ molecules present in 18 ग्राम ऑफ वाटर इज किसके इक्वलेंट होता है? एवोगैड्रो नंबर के. और इस एवोगैड्रो नंबर का अमाउंट कितना होता है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिट नहीं आएगी इसकी. ठीक है. अब एक बात सुनिएगा गाइस. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज दिस. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 250 ग्राम. अभी 18 ग्राम में तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. अब 250 ग्राम में निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ग्राम का आएगा और मल्टीप्लाइड बाई 250 करेंगे तो 250 ग्राम का आ जाएगा. ठीक है. सिंपल सी बात है. 18 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है. 18 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है. एक का निकालना है तो मैं 18 से डिवाइड करूंगा इसको.
अगर मुझे 250 का निकालना है तो एक आ गया, उसको मैं 250 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल present in 250 ग्राम वाटर और इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18, एक का आ गया, और मल्टीप्लाइड बाई 250। आप कहेंगे कि यहाँ तो ग्राम था, तो जब ये नीचे आएगा तो ये भी ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, ये टोटल नंबर बचेगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम आ गया, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम। अब आप फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में जो अमाउंट वैल्यू आएगी, कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको, अमाउंट वैल्यू आएगी आपके पास में 8.36 इंटू 10⁻24। दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। गाइज पॉज द वीडियो और आप यहाँ तक इसको नोट डाउन करें, फर्दर हम मूव करते हैं। अब अगर आगे की बात करें तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन, दिस इज द मेन पॉइंट, ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और वाटर क्या है, H2O, वाटर क्या है, H2O, कंटेन 2 + 8 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही प्रोटॉन। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। आप कहेंगे सर ये कहाँ से आए, तो गाइज H2O है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर फर्स्ट और ऑक्सीजन 8, तो हाइड्रोजन ट्वाइस है, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन सिंगल है, 1 होता है, तो ट्वाइस हाइड्रोजन है तो सिंगल सिंगल 2, और कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन में है, कितने हो गए आपके, 10 हो गए। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालेंगे, उतना ही किस पे आएगा, 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, बिकॉज दिस इज द नेगेटिव और दिस इज द पॉजिटिव अमाउंट ऑफ चार्ज, बट मैग्नीट्यूड वैल्यू दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। चलिएगा अब हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और आगे की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अब आपने यहाँ तक तो देख लिया कि 10-10 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं एक मॉलिक्यूल में, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर ये है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए कप ऑफ वाटर, इन ए कप ऑफ वाटर, वो निकालेंगे। उसके लिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये हैं और एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 10, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 250 ग्राम वाटर, या ये भी लिख सकते हैं एक कप ऑफ वाटर कितना आएगा गाइज, 8.36 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाई 10, मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है ना, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और दिस ए मॉलिक्यूल कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले जैसे n इंटू 10, दिस n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और 10, और ये क्या आ गया आपके पास में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ गए। ठीक है, तो आप इसको क्या लेंगे, 8.36 इंटू 10⁻24 और 25। अब आगे की प्रॉब्लम सोल्व करें, डेफिनेट सी बात है, क्वांटाइजेशन करेंगे, क्यू इज इक्वल टू एन ई, टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर, और कितना आएगा, Q इज इक्वल टू एन ई। सारी चीज़ें हैं अब हमारे पास में, कैलकुलेट करेंगे, करें आप कैलकुलेट। Q इज इक्वल टू टोटल नंबर 8.36 इंटू 10⁻25 और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। सोल्व दिस,
10⁻25 प्लस का है और 10⁻19 किसका है, माइनस का। तो 10⁻6 प्लस का बचेगा यहाँ से, तो ठीक है चलिएगा। और अब आप आगे सोल्व करें, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इफ़ यू मल्टीप्लाइड दिस तो आपके पास में अमाउंट आएगा 11.33 कूलम। आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या आएगा 3.13.30। ये आप अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो 1.33 इंटू 10⁻17, क्योंकि यहाँ से एक 10 मिलेगा, हम इसमें ऐड करेंगे तो 10⁻7। दिस इज द टोटल नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर। तो ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव कितना आएगा प्लस 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम। ओके गाइस, आप स्टैंडर्ड फॉर्म किस प्रकार लिखते हैं उसके बारे में मैं बात करता हूँ। अगर यहाँ मैं 13.3 इंटू 10⁻6 लिखता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि 1 डिजिट के बाद में पॉइंट और सारे की सारे वैल्यू 10 की फॉर्म में। आपने जो भी अब तक वैल्यूज़ देखी हैं, जैसे 3.8.36, ये सब आपने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन देखा, मास ऑन इलेक्ट्रॉन देखा, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इस प्रकार हम स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्ड करते हैं। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक इट।